सैम पित्रोदा की चीन से मोहब्बत पर भड़क उठे सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी ने सैम पित्रोदा समेत पूरी कांग्रेस की बखिया उधेड़ी। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को भी नहीं बख्शा, जबरदस्त प्रहार किया। गलवान के शहीदों का अपमान भारत नहीं सहेगा, साफ संदेश दे दिया। किसी ने सच ही कहा है, कुछ भी बोलने से पहले 2 बार जरूर सोच लेना चाहिए। लेकिन शायद सैम पित्रोदा को ये बात समझ में नहीं आती, तभी तो बोलने से पहले वो सोचते ही नहीं और फिर बातों ही बातों में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उन पर हमलावर होने का मौका मिल जाता है। इस बार इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने गलवान घाटी में जान गंवाने वाले शहीदों का अपमान किया है। सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के चीन के साथ हुए करार का एक तरह से दिन दहाड़े इजहार कर दिया है। सैम पित्रोदा ने चीन के खिलाफ भारत को आक्रामक दिखाने की कोशिश की है और इस पर बीजेपी राज्यसभा मेंबर और स्पोक्स पर्सन सुधांशु त्रिवेदी ने उनको अच्छी तरह से धो दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सैम पित्रोदा को आड़े हाथ लिया है, साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी नापा है। सुधांशु त्रिवेदी ने सैम पित्रोदा के बयान को भारत की अस्मिता, कूटनीति और संप्रभुता पर गहरा आघात करार दिया। सुनिए जरा। चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, हिंदी में कहावत होती है, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए। मगर यहां जो चेला है वो तो गुड़ रह गए और गुरु चीनी हो गए। परंतु गंभीर बात यह है कि जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए, और ये कोई उनका अलग बयान नहीं है। इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि कैसे ये सैम पित्रोदा का कोई अलग बयान नहीं है, बल्कि ये राहुल गांधी के दिए गए बयानों से ही मिलता जुलता बयान है। देखिए कैसे उदाहरण के साथ सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के पूर्व में दिए गए बयानों को सैम पित्रोदा के बयान से मिलाया है। जो कुछ सैम पित्रोदा ने कहा है, ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। इसी भाव और इसी विचार के अनेक स्टेटमेंट राहुल गांधी पहले दे चुके हैं। याद करिए, राहुल गांधी जी ने विदेश में क्या कहा था कि चाइना ने बड़ा संघर्ष करते हुए ऊपर उठने का उदाहरण प्रस्तुत किया है उन चुनौतियों के बीच से। आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले के अपने विदेशी दौरे में क्या कहा कि चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है इस समय चाइना में एम्प्लॉयमेंट रेट 24% है। 2023 में जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पर बढ़ते बढ़ते हो गई 17-18%, और उन्होंने फिर जुलाई 23 से जनवरी 24 डाटा देना बंद कर दिया, फिर डाटा का बेस चेंज किया और जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में किया, फिर बदले बेस पर भी वो 24% हो गई। मगर राहुल गांधी जी को उसमें बहुत महान चीज नजर आती है। फिर याद करिए, यही लोग कहते थे कि चाइना में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमसे ऊपर है, जबकि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ली शॉन्गफू गायब हो गए, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर क्विंग गैंग गायब हो गए, वहां की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा के चीफ जैक मा गायब हो गए, परंतु इनको उसमें भी नजर आता था। अब आप आइए, इसके बाद उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत शानदार की गई है। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ की फैक्ट ऑफ द पोजीशन ये है कि 2024 में दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, जो एक चाइनीज कंपनी थी एवरग्रांड, उसकी लिक्विडिटी हो गई। हांगकांग कोर्ट ने कह दिया लिक्विडेट कर दिया जाए। चीन के ह्यूनान प्रोविंस में कई बैंक्स बैंकरप्ट हो गए, कितनी रियल एस्टेट कंपनीज बैंकरप्ट हो गई। दैट इज वन अदर थिंग। उस प्रक्रिया में जब हम यह देखते हैं, इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी क्लियर किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अन्य देशों के साथ कैसे रिश्ते बनाने की इच्छा है, और साथ ही रिश्ते बनाने में भी किसी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी अपने देश के स्वाभिमान और उसकी सुदृढ़ता से समझौता नहीं करते। भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के हर देश के साथ अच्छे और सौहार्दपूर्ण संबंध चाहती है, परंतु वो राष्ट्रीय स्वाभिमान, सुरक्षा और सुदृढ़ता को बनाए रखते हुए। अब इसके बाद उनका यह बयान कहना, तो मैं पूछना चाहता हूं, ये गलवान के शहीदों का अपमान है कि नहीं? जी बताएं, सैम पित्रोदा ने क्या अपनी बात से गलवान के शहीदों का अपमान नहीं किया?
क्या सैम पित्रोदा ने जिस तरह से चीन की तरफदारी की है, इससे शहीदों का, हमारे देश की सेना का अपमान नहीं हुआ? तभी तो सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी पर सीधे सवाल दागा है। सुनिए क्या पूछा है। बिल्कुल, सैम पित्रोदा ने जो कहा है वो निश्चित रूप से हमारी सेना के शौर्य का घनघोर अपमान है। क्या कांग्रेस को हमारी सेना का अपमान करते जरा भी लज्जा नहीं आती? क्यों कांग्रेस देश के दुश्मनों को ऊपर और देश को हमेशा कमतर दिखाने का प्रयास करती है? और मजे की बात तो यह है कि इस पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बोलती बंद हो जाती है। कांग्रेस के प्रवक्ता जो वैसे तो चीख चीख कर अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, वो ऐसे में अपनी ही पार्टी की विचारधारा का विरोध क्यों नहीं कर पाते हैं? खैर, कांग्रेस से ऐसी उम्मीद करना भी शायद बेईमानी होगी। लेकिन हाँ, यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि सैम पित्रोदा ने आखिर ऐसा क्या कहा जिस पर सुधांशु त्रिवेदी इस तरह से आग बबूला हो गए कि आप देखा न ताव सीधे कांग्रेस को आड़े हाथ ले लिया। दरअसल एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए सैम पित्रोदा ने कहा, मैं चीन से खतरे को नहीं समझता। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है क्योंकि अमेरिका को दुश्मन को परिभाषित करने की आदत है। मेरा मानना है कि सभी देशों के लिए सहयोग करने का समय आ गया है, टकराव का नहीं। इतना ही नहीं, फिर सैम पित्रोदा ने यह भी कहा, हमें इस पैटर्न को बदलने की जरूरत है। ये मान लेना कि चीन शत्रु है उचित नहीं है। अब समय आ गया है कि हम संवाद बढ़ाना सीखें, सहयोग करें और निर्माण करें। अब सैम पित्रोदा से कोई ये पूछे कि क्या वो भूल गए हैं कि वो ये ज्ञान किसके लिए दे रहे हैं? सैम पित्रोदा उस चीन की बात कर रहे हैं जिसने समझौते का उल्लंघन कर भारतीय जवानों पर हमला बोल दिया था। भारत के विश्वास को चीन ने तोड़ा था। चीन ने भारत की पीठ में छुरा मारा था। क्या उस चीन से संवाद स्थापित करने की बात कर रहे हैं सैम पित्रोदा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि चीन जैसे धूर्त पड़ोसी को किस तरह से टैकल करना है, धूर्त पड़ोसी को किस तरह से रास्ते पर लाए रखना है और उससे भी ज्यादा चीन जैसे धोखेबाज के साथ किस तरह से पेश आना है। वैसे आपको क्या लगता है? आप सैम पित्रोदा की बात से सहमत हैं, उनके ज्ञान से सहमत हैं, या फिर सुधांशु त्रिवेदी ने जिस तरह से सैम पित्रोदा की क्लास लगाई है, पूरी कांग्रेस को जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी ने आईना दिखाया है, आप उससे सहमत हैं? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।